हेलो एवरीवन, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नीट 2024 के एग्जाम ने एक चीज़ हमें बहुत क्लियर कट बता दिया है कि अब हमारा एम जो है वो टॉप स्कोर ही होना चाहिए। फिजिक्स में आज हम एम करेंगे 180 आउट ऑफ 180। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था बायो में आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी है जिससे आप 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं। बायो आपका नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए क्योंकि बायो ईजी है और सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, तो वो वीडियो जरूर देखना। और आज के इस वीडियो में क्योंकि यार हमें पता है कि नीट में अगर आप बाकी सारी चीज़ें भी हटा देते हो, एनटीए के ग्रेस मार्किंग हटा दो, पेपर लीक की हटा दो, बट फिर भी आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि रैंक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है और एग्जाम एंड के बाद भी हमने बोला था कि जो कट ऑफ है वो 640 के आसपास जाने वाला है। तो हर साल इंक्रीजिंग कट ऑफ्स के लिए आपको अब हाई स्कोर टारगेट करना है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। आज के वीडियो में क्लियरली बताऊंगा कि 180 आउट ऑफ 180 हमें टारगेट करना है फिजिक्स में, और उस स्कोर को कैसे कुछ ईजी स्टेप्स के थ्रू और कंसिस्टेंट स्टेप्स के थ्रू जो आप अगर आप रोज के लेवल पे एग्जीक्यूट करते हो तो आप इसको इजीली अचीव कर सकते हो। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट के इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ कि यार फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट उसको अगर आपको हैंडल करना है, उसमें अगर आपको हाई स्कोर करना है तो आपको 3 एस्पेक्ट पे जो है ढंग से काम करना है। फिजिक्स के मेनली 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि जो आप क्लास में सीखते हो, जो आप अपनी कोचिंग में जा रहे हो, जहाँ पे आप कहीं से भी पढ़ो, आप किसी ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ो, किसी आप ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपने क्लास में अपने टीचर से जो चीज़ें सीख रहे हो, आप जब चैप्टर स्टार्ट करते हो तो आप पहले उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हो और उसके थ्योरी वाले पार्ट को पढ़ते हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स हो गया, थ्योरी हो गया जो आप क्लास नोट्स के थ्रू पढ़ोगे, और जो फॉर्मूला आप समझोगे कि हाँ ये जो फॉर्मूले है, ये जो डेरिवेशन है, ये यहाँ से आ रहा है, जो फॉर्मूले की डेरिवेशन आप समझोगे, जो लॉज होंगे जिसके बेसिस पे वो फॉर्मूला बने हैं। तो जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है, जो थ्योरी वाला पार्ट है, जो आप कोचिंग में पढ़ोगे, वो पहला एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट आपका आता है यार जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे, जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कौन से हो गए? जो फॉर्मूला आपको लगाना है, जिसमें जो क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूला लगाना है और आंसर लाना है। कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कौन सा फॉर्मूला कहां पे लगेगा, जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे। कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे आपको, सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं। हमारे लेवल पे 11-12 के लेवल पे इतने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन हो सकता है, लेकिन वो भी सिंपल लेवल पे ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लास्ट पार्ट जो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आप नीट के प्रीवियस 3-4 साल का पेपर एनालाइज करोगे तो इसका वेटेज जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। और मैं किस पार्ट की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको अलग से जो है थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो 3 एस्पेक्ट हो गए, पहला थ्योरी पार्ट, दूसरा न्यूमेरिकल पार्ट, तीसरा एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको ये तीनों चीजें जो है करनी है। इसके बाद हम आते हैं कि एक एक चीज को हमें कैसे हैंडल करना है और कैसे प्लान करना है। चलो, तो लेट्स से हमें कोई भी चैप्टर ले लेते हैं। पहला चैप्टर जब हम पढ़ना उसे स्टार्ट करेंगे तो हमें पहले से क्या करना है कि यार लेट्स से हमारा कल जो है कोचिंग क्लास में कोई चैप्टर शुरू होने वाला है, लेट्स से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शुरू होने वाला है। अब यार बात आती है कोचिंग क्लास से, मुझे याद आया कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है कि कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह लेना जो है बेटर है। तो इस चीज़ के लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पीडब्ल्यू से ही इस साल जो है AIR-1 भी आ चुकी है। तो इस वजह से ऑनलाइन में भी अगर आप लेना चाहते हैं और अगर आप प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हैं कौन सा बेस्ट है, कौन सा लेना आपके लिए अच्छा है, तो पीडब्ल्यू एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में अगर आप एंट्री चाहते हैं तो उसके लिए आपको गुड स्ट्रैटेजी के साथ जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और अच्छे टीचर्स आपको चाहिए होंगे जो आपको ढंग से सारी चीज़ें कवर करते हुए आपको डीपीपीज प्रोवाइड करे, आपको अच्छे टेस्ट जो है सॉल्व करवाए। तो इसके लिए यार पीडब्ल्यू ला रहा है यकीन 2.0 जो कि नीट 2025 के लिए ड्रॉपर्स का बैच है। प्राइस इसकी है 4800, और भी जो 12th और 11th क्लास के लिए यकीन 2.0, अर्जुना, लक्ष्य, ये सब 4800 में अवेलेबल है। इसके हिंदी वर्जन्स भी अवेलेबल है, यानी कि यकीन जो ड्रॉपर्स के लिए है और 12th और 11th बैचेस के लिए लक्ष्य और अर्जुना नीट हिंदी 2025। तो ये जो नीट हिंदी 2025 के बैचेस है ये 3000 रुपए में अवेलेबल है। इन बैचेस में पीडब्ल्यू आपको दे रहा है यार बेस्ट इंडिया के टॉप एडुकेटर्स जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सबके लिए परफेक्ट हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद वीडियो सॉल्यूशंस इन क्विज फॉर्मेट, और हर क्लास के बाद उस एक क्लास की जो है पीडीएफ नोट्स भी जो उसमें अपलोड हो जाएंगे। पीडब्ल्यू ऐप पे जो है आप इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा प्लानर के अकॉर्डिंग सारे टेस्ट भी जो है हो रहे होंगे। सिर्फ यही नहीं यार, कोचिंग मॉड्यूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्रिपरेशन का, वो हर बैच के साथ अवेलेबल है। सो यार आप पीडब्ल्यू कोर्सेज को परचेज करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को आप क्लिक कर सकते हो और आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो SOEB1।
कूपन कोड यूज करती है यार आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और यार पीडब्ल्यू स्टोर पे भी जो है अब अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, तो पीडब्ल्यू स्टोर को चेकआउट करना मत भूलना, वहां पे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। तो यार बढ़िया कोर्स लो और फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ अपना बेस्ट देते हुए पढ़ाई करते रहो यार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो। तो पहला स्टेप हमें क्या लेना है, सबसे पहले अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लगता है कि मुझे क्लास से पहले कुछ पढ़ के जाने का मन कर रहा है, तो आप एनसीईआरटी डेफिनेटली पढ़ सकते हो। खुद से एक बार पढ़ने का ट्राई करो, एक बार देखो कि उसमें क्या बता रहा है। एंड मोस्ट चैप्टर्स की एनसीईआरटी में इंट्रो वाले जो पार्ट्स होते हैं वो काफी इजी लैंग्वेज में लिखे होते हैं। अगर आप खुद से भी पढ़ते हो तो आपको थोड़ा बहुत जो है समझ आ रहा है। तो प्री रीड आप कर सकते हो एनसीईआरटी। और अगर आप कोई थ्योरी बुक पढ़ना चाहते हो, जैसे कि मैं एचसी वर्मा पढ़ता था अपने टाइम पे, तो आप थ्योरी पार्ट के लिए उस चीज को भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वो काफी अच्छा आपको समझाता है। तो आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत नहीं है, बट थ्योरी वाला पार्ट आप कर सकते हो। देन हम आते हैं यार क्लास पे, कोचिंग पे आओगे आप, उसमें आप क्या करोगे, आपके टीचर्स आपको क्लास नोट्स बनवाएंगे, कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स करवाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि हाँ यार ये कैसे काम कर रहा है, आपको विजुअलाइज करवाने की कोशिश करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देंगे कि हाँ यार ग्रेविटी में ऐसी चीज काम करती है, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो ऐसे हुआ। तो उस चीज को ढंग से सुनो। तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि लेक्चर ढंग से सुनो, और दूसरा टारगेट ये होना चाहिए कि आप जो आपके टीचर जो भी नोट्स लिखवा रहे हैं उस चीज को नोट डाउन भी करो, ठीक है। तो ये दो चीज आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और जो भी फॉर्मूला डेरिवेशन वो बताते हैं वो भी आपको करना है। तो यहाँ पे आपका मेन प्रायोरिटी अंडरस्टैंड करना और नोट्स लेना। ढंग से सुनोगे तो समझोगे और फिर नोट्स भी लेते रहोगे। तो देखो लेक्चर वाला पार्ट हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, लेक्चर वाले पार्ट की ही जो है रिवीजन करोगे। जैसे ही आप वापस आते हो आप अपने कोचिंग से या फिर ऑनलाइन अगर आपने पढ़ लिया, तो उसके बाद जब आप सेल्फ स्टडी पे वापस आते हो तब आपको उन लेक्चर नोट्स को जो है क्विकली रिवाइज करना है, और आराम से आधे घंटे के अंदर हो सकता है। लेट्स से 1.5 आवर्स आपके जो है लेक्चर में अगर लगते हैं, तो 1.5 घंटे का नॉर्मली लेक्चर होता है। और क्लास में जो भी पढ़ाया गया वो सारा कुछ जो है, जितना भी आपने नोट्स बनाया वो आधे घंटे के अंदर अंदर इजीली रिवाइज हो सकता है, अगर आपने ढंग से क्लास में सुना है। अगर आप ढंग से नहीं सुनोगे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो ध्यान से सुनो, इससे आपका टाइम भी जो है सेव हो रहा होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सेल्फ स्टडी में और क्या क्या करना है। तो देखो 45 मिनट्स का आपको जो है डेडिकेटेड ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही है। इसके लिए आपको, अगर आप किसी अच्छे कोचिंग में हो, तो बढ़िया डीपीपी मिल जाएंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप मॉड्यूल यूज कर सकते हो, और मॉड्यूल भी नहीं है तो फिर आप कोई अच्छा बुक यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गुड क्वालिटी रिसोर्स आपको ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। उसमें आप बस एक चीज इंश्योर कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लेवल के क्वेश्चन हो, और एनसीईआरटी बेस्ड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले बहुत सारे सवाल उसमें हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट पीवाईक्यू हो, बट पीवाईक्यू बेस्ड उसी लेवल पे क्वेश्चन हो, और उसी टाइप के क्वेश्चन हो, उसी सेम टॉपिक से क्वेश्चन हो, ठीक है। देन हम आते हैं एनसीईआरटी रीडिंग पे, जो हमारा तीसरा एस्पेक्ट। हमारा पहला एस्पेक्ट कवर हो गया, अंडरस्टैंडिंग पार्ट कवर हो गया, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। अब हम आते हैं एनसीईआरटी रीडिंग पे। एनसीईआरटी रीडिंग मैं मान लेता हूं यार आधे घंटे के आसपास हमारा एनसीईआरटी रीडिंग में जाएगा। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है उस चीज के लिए मैंने एक बहुत ढंग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, हाउ टू रीड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एनसीईआरटी। उसमें आप डिटेल में समझ सकते हो कि फिजिक्स की एनसीईआरटी को आपको कैसे पढ़नी है, क्योंकि यार बायो की एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका और फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बिल्कुल भी सेम नहीं है। बायो में आपको ऑलमोस्ट एक एक लाइन की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, ताकि आप असर्शन रीजन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, या फिर जो मल्टीपल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कर पाओ। लेकिन फिजिक्स के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ कुछ जो चार्ट्स दिए हुए हैं, कुछ कुछ जो डायग्राम दिए हुए हैं, कई बार वहां पे ग्राफ्स वगैरह दिए होते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार जो कोई टेबल दी हुई होती है, जिसमें अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड नजर आता है कि हाँ ये चीज जो है इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं यार। फिजिक्स की एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, एंड डेफिनेटली मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि जिस तरीके से आप बायो की एक एक लाइन एनसीईआरटी की रट रहे हो, फिजिक्स में भी आप सेम तरीके से, फिजिक्स के अंदर भी आप एक एक लाइन रट के बैठे रहो। तो डेफिनेटली उतना आप नहीं कर पाओगे। उसको पढ़ने का एक तरीका है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन डिटेल में अगर आपको देखना तो वो वीडियो देख लेना। समरी इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज्यादा फिजिक्स में, और देखोगे तो इस साल का भी जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, इवन वो तक असर्शन रीजन वाला, वो भी समरी में से आया हुआ था, ठीक है, नी 2024 वाला क्वेश्चन। समरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स टू पॉन्डर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए, अब कहोगे कि यार एग्जाम्पल्स तो भैया ये तो न्यूमेरिकल टाइप ही हो गया, न्यूमेरिकल में तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो एनसीईआरटी के अंदर के एग्जाम्पल्स क्यों करें। एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, वो भी कई बार एग्जैक्ट रिपीट हो जाते हैं। जेईई मेंस तक में जो है वो एग्जैक्ट रिपीट हो जाते हैं। तो इस वजह से एनसीईआरटी के जो इनटेक्स्ट एग्जाम्पल्स है, जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स वगैरह भी कर लेना, और हाँ जो बैक एक्सरसाइजेस है वो भी आप कर लेना। बैक में एडिशनल एक्सरसाइजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं। सेम चीज अगर आप एग्जाम्पलर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर एग्जाम्पलर एक अच्छा रिसोर्स नहीं है,
इन टर्म्स ऑफ देखा जाए कि अगर मुझे पूरी की पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, अगर एग्जाम्पलर तो आपको एज अ सप्लीमेंट्री बुक यूज करना है कि हाँ एनसीईआरटी हो गई, एनसीईआरटी अलग है और एग्जाम्पलर अलग है, तो एग्जाम्पलर भी आपको सॉल्व अलग से करना है। बट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए या तो आपके मॉड्यूल में एक अलग सेक्शन हो जहां पे एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाए, जहां पे आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराया जाए, जहां पे असर्शन रीजन हो गया या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवाया जाए, तो वहां से आप कर सकते हो। अगर नहीं है तो बहुत सारे मार्केट में एप्स अवेलेबल है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है जो एनसीईआरटी बेस्ड, फिजिक्स एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए। तो आपको जो है तीनों चीजें आपकी कवर हो रही है। पहला आपका थ्योरी पार्ट कवर हो गया या कॉन्सेप्ट वाला पार्ट कवर हो गया, और उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, उसके बाद आपका एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहाँ पे हो गया। अब मैं आता हूँ एक और पार्ट पे कि रिवीजन कैसे करें। अब यार फर्स्ट रीड हो गया, पहली बार तो ढंग से चैप्टर को पढ़ लिया है, समझ भी लिया है, लेकिन अब हमें इसे रिवाइज करना है। तो रिवीजन कैसे करोगे? सबसे पहली चीज हैंडबुक। हैंडबुक आपकी जो थ्योरी पार्ट को पूरा हैंडल करा, जो मैंने 3 एस्पेक्ट बताया ना, थ्योरी या कॉन्सेप्ट, तो थ्योरी या कॉन्सेप्ट को जो है हैंडबुक आपका हैंडल कर लिया, क्योंकि हैंडबुक में सारे रेलिवेंट फॉर्मूले, सारे रेलिवेंट कॉन्सेप्ट, सारे उसमें जो है एक साथ दिए हुए थे। अगर आपको हैंडबुक नहीं मिल पा रहा है तो मेरे टेलीग्राम लिंक को नीचे ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैंने उसमें फाइल सेक्शन में चले आना, सारे हैंडबुक जो है चैप्टर वाइज डाल रखे फिजिक्स के, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले की रिवीजन हो गई, आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की रिवीजन हो गई। इसके लिए आप कुछ फ्लैश कार्ड वगैरह भी देख सकते हो, लेकिन आपका हैंडबुक से ही हो जाएगा मोस्टली। देन आप आ जाओ पीवाईक्यू पे। रिवीजन पे हम थोड़ा उल्टा चलेंगे, पहले हम पीवाईक्यू करेंगे, फिर हम बाकी न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। यूजुअली जब हम पहली बार पढ़ते तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर पीवाईक्यू पे आते हैं। तो पहले पीवाईक्यू कर लो, इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाली चीजें पहली कर लो, उसके बाद आ जाओ फिर न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो। उसमें भी सारे मत करो, सारे नहीं कर पाओगे, टाइम नहीं होता, तो जो भी आपने स्टार मार्क कर रखा है, डिफिकल्ट आपको लग रहा है, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। एनसीईआरटी की फास्ट रीड करो, पहली बार जब आपने रीड की उसमें ही हाईलाइट कर लेना। तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बस ये कहूंगा कि एनसीईआरटी जब आप पहली बार पढ़ रहे थे ना, जब मैंने बताया था, तो तभी आप हाईलाइट कर लो, तभी आप उसमें मार्क कर लो कि हाँ ये पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट मुझे पढ़ना है। तो पहले से हाईलाइट करा हुआ होगा तो और कम टाइम लगेगा। फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी वही जो आपने स्टार मार्क कर रखे हैं, जो अच्छे क्वेश्चन है, जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उनकी आप जो है ढंग से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। देन हम आते हैं यार कि हमें टाइम का भी ध्यान रखना है। ये सब मैंने बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं पहले थ्योरी से शुरू करूंगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, फिर फाइनली एनसीईआरटी पढ़ूंगा, फिर एनसीईआरटी बेस्ड सवाल लगाऊंगा। बट ये सब चीजें करना टाइम वाइज पॉसिबल नहीं है। तो टाइम का मैं बता रहा हूं क्या करना है, आपको कोशिश करना है कि क्लास में जैसे सिलेबस बढ़ता रहे, आप उसको टाइम उसके अकॉर्डिंग जो है प्लान करते रहो। क्लास के अकॉर्डिंग आपको जैसे ही क्लास में, यानी कि आपकी कोचिंग में एक चैप्टर खत्म हुआ तो आपका भी उस टाइम तक एक चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। तो आइडियली ये टाइमलाइन मेंटेन करने की कोशिश करना। और हाँ, रिवीजन के लिए बस ये कहूंगा कि एक चैप्टर की रिवीजन हर 3 महीने पे होते रहनी चाहिए, यानी कि एवरी 3 मंथ्स में जो है एक चैप्टर एटलीस्ट रिवाइज होता रहे, ताकि टोटल अगर आप देखोगे तो एक साल में कितने 4 क्वार्टर आते हैं, यानी कि 3-3 महीने के 4 पार्ट्स आते हैं, तो 4 और 4 8, यानी कि अगर आप 11 से कर रहे हो तो 8 बार रिवीजन हो जाएगा। अगर आप 12 से कर रहे हो तो एटलीस्ट 5-6 बार तो हो ही जाएगा, क्योंकि फाइनल रिवीजन आप उसमें भी 1-2 बार करोगे, तो 5-6 बार तो आपका एटलीस्ट रिवीजन हो जाएगा। तो हर 3 महीने में आपका जो है सेम चैप्टर रिवाइज होते रहना चाहिए। तो इसके लिए आप चेकलिस्ट जरूर मेंटेन करना है, या फिर एनसीईआरटी के इंडेक्स पे जो मार्क करते रहना कि हाँ यार 29 जून तक मैंने पहला रिवीजन कर लिया, पहला रीड कर लिया है, अब 3 महीने के अंदर अंदर, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर से पहले मुझे एक और रिवीजन करनी ही है, ठीक है। उसके बाद रिवीजन टाइम पे आ जाओ। 6 घंटा ऑन एन एवरेज लगना चाहिए एक चैप्टर अगर आप रिवाइज कर रहे हो। फर्स्ट या सेकंड रिवीजन के टाइम बोल रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे आपको और टाइम कम होता जाएगा। बट फर्स्ट अगर मेरा एक बार चैप्टर हो गया है, फर्स्ट रिवीजन कर रहा हूँ, 6 घंटा मैक्स लगना, एवरेज लगना चाहिए, और 8 घंटा मैक्स, अगर चैप्टर बड़ा है तो 8 घंटे आप लगा सकते हो, ठीक है यार। दैट्स इट यार, मोस्टली तो यही थे। अगर आपको डिफिकल्टी है समझने में यूट्यूब वीडियोस इसको देखो। फिजिक्स में ना लोग बहाना देना पसंद करते कि यार मुझे टाइम नहीं मिला, मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बायो था तो इसलिए फिजिक्स वीक रह गई। बहाने मत दो, डिफिकल्टी हो रही है आपको समझने में, वीडियो देखो, टीचर से पूछो, डाउट काउंटर पे जाओ। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है याद करने में, फॉर्मूले नहीं याद रहते, समझ नहीं आ रहा कि फॉर्मूला कैसे याद करें, हैंडबुक को बार बार पढ़ो, चार्ट बनाओ, दीवार पे पेस्ट करो, नहीं होता है फ्लैश कार्ड यूज करो, ठीक है। अगर डिफिकल्टी हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में तो सॉल्व एग्जांपल्स देखो, सॉल्व एग्जांपल को देख के एक बार सॉल्व करो, 2 बार सॉल्व करो, 3 बार सॉल्व करो, धीरे धीरे आपको आइडिया लगते जाएगा। या फिर सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देख के फिर से सॉल्व करो। तो यार बहाने मत दो, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसे लिख के सॉल्व करोगे तो और बेटर है। अगर आप प्रॉब्लम को आप क्लियरली लिख पा रहे हो कि हाँ मेरे को इसमें दिक्कत है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 क्लियर रीजंस दे दिए प्रॉब्लम्स के, तो ऐसे अपने प्रॉब्लम को लिखो और उसको सॉल्व करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हेल्पफुल लगाओ, लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, मिलता रहूंगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैक्सिमम स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तब तक के लिए यार बाय बाय।